नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। अगर मोदी सरकार का प्रस्तावित बिल पास हो गया तो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी जांच एजेंसियों के चंगुल में रहेंगे या जांच एजेंसियों के कंट्रोल में रहेंगे। अब प्रधानमंत्री तो जांच एजेंसियों से ऊपर है, तो प्रधानमंत्री को हटा देते हैं। उनकी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री, ये सब पर शिकंजा जांच एजेंसियों का और भी कस जाएगा। क्योंकि ये जो प्रस्तावित बिल क्या कहता है? प्रस्तावित बिल कहता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री पर, उनके कैबिनेट के मंत्रियों पर, अगर मुख्यमंत्री पर, किसी राज्य के और राज्य के किसी मंत्री पर ऐसा कोई गंभीर आरोप लगता है जिसके तहत लगातार 30 दिन वो जेल में रहते हैं या हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, वो पद पर बने नहीं रहेंगे। ऐसे गंभीर मामलों में जहां सजा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है, बिल ये रियायत देता है कि वो हिरासत में या जेल में की जो कस्टडी से बाहर निकलेंगे तो दोबारा वो पद हासिल कर सकते हैं। यानी चूड़ी टाइट करने की बात की जा रही है। अब बहुत प्रैक्टिकल ढंग से सोचा जाए, बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से, जहां जहां जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उसका मुख्यमंत्री होता है, वो मंत्रिमंडल अपने हिसाब से तय करता है। पुलिस, गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, पुलिस उनके अंडर में काम करती है। तो पुलिस तो चाहे गंभीर आरोप हो चाहे हल्का आरोप हो, अपने मुख्यमंत्री, अपने मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज करने से बचती रही है, आगे भी बचती रहेगी। या किसी मुख्यमंत्री को अपने किसी ऐसे उद्दंड मंत्री से छुटकारा पाना है तो पुलिस कोई भी आरोप के मामले में गिरफ्तार कर लेगी, हिरासत में ले लेगी, फिर कानूनी कार्रवाई अदालत में दांवपेच चलेंगे और 30 दिन पूरे कराने की कोशिश होगी इस बहाने कि साहब ये जो आरोपी मंत्री हैं जांच में सहयोग नहीं कर रहे, लैपटॉप नहीं दे रहे और कंप्यूटर का बटन नहीं खुल रहा, कोड वर्ड नहीं बता रहे मोबाइल फ़ोन का, पड़ोसियों से पूछताछ करनी है, 4 गवाह मिल गए, 4 गवाहों ने और पुख्ता गवाही दे दी है और 30 दिन ही तो गुजारने हैं। बाद में उस मंत्री को हटा दिया जाएगा, हटना ही पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब केंद्र सरकार क्या काम कर सकती है? सीबीआई है और ईडी है, उनके जरिए चूड़ी टाइट की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आरोप ही तो लगाना है, सिर्फ आरोप लगाना है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर शराब माफिया ने आरोप लगाया कि जो भी आप जानते हैं, डिटेल में नहीं देना चाहता, कि फलाने से मैंने सुना था कि फलाने को पैसे दिए, फलाने ने यहाँ पैसे दिए, फलाना पैसा गोवा गया, गोवा में खर्च हो गया और फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कई महीनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा था, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को जेल में रहना पड़ा था और फिर बाद में जमानत पर छूटे। ये कानून उस समय तक लागू हो गया होता तो 1 महीने में तीनों के इस्तीफे हो जाते। अब सत्येंद्र जैन 4 साल तक मुकदमा चलता है और उस 4 साल पूरा होने के बाद जांच एजेंसी कहती है कोई सबूत ही नहीं मिला, कोई सबूत ही नहीं मिला। ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ पिला चुका। सीबीआई का कन्विक्शन रेट कितना है आप जानते हैं। अब तक क्या व्यवस्था थी? जो जनप्रतिनिधित्व कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी जनप्रतिनिधि पर दोष सिद्ध पाया जाता है, दोषी पाए जाते हैं, आरोप नहीं, दोषी पाए जाते हैं, तो उनको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उस धारा के तहत हो रही है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया
और जितने साल की सज़ा है होती है उतने साल प्लस 6 साल वो चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे, जैसे चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद यादव। लेकिन अब तो सिर्फ आरोप की बात हो रही है। पॉलिटिक्स बड़ा महंगा खेल हो गया है, पॉलिटिक्स बड़ा खतरनाक खेल भी हो गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, और दूसरी तरफ यही सरकार एक तरह से कहती हुई नजर आ रही है कि गवर्नमेंट हैज मोर पॉलिटिक्स टू डू इन मोर पॉलिटिक्स। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई गवर्नर हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी बिल 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रखेगा ताकि सरकार के काम में बाधा नहीं पड़े। उसके खिलाफ राष्ट्रपति 14 सवाल भेज देती हैं सुप्रीम कोर्ट को और उस पर इस समय सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री को, एक कैबिनेट मंत्री को, एक राज्य मंत्री को सिर्फ आरोप लगने के कारण और सिर्फ 30 दिन की हिरासत में रहने के कारण अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। छोड़ना पड़ सकता है, पड़ना ही पड़ेगा। अगर 30 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन माना जाएगा कि इस्तीफा हो गया, और कस्टडी से आप जैसे ही बाहर आओगे आप दोबारा वो पद ले सकते हो। तो कितना आसान है ब्लैकमेल करना, पॉलिटिकल ब्लैकमेल कितना आसान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव डालने के लिए तो नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और कोई ज़्यादा इधर उधर दाएं बाएं सोचे नहीं, दिमाग से ज़्यादा काम नहीं लें। चंद्रबाबू नायडू तो जगनमोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको जेल में भी एक मामले में समय बिताना पड़ा था, और तब कहा जा रहा था कि मोदी की केंद्रीय सरकार ने भी मदद नहीं की थी जेल से छुड़वाने के लिए। तो क्या ये शिकंजा टाइट करने का कोई कारण तो नहीं है? क्या यही चीज़ एकनाथ शिंदे पर लागू नहीं होती? पुरानी फाइलें हैं, पुराने जो केस हैं, जो फाइलें दबी हुई हैं, कभी भी खोली जा सकती है। नहीं तो कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई किसी भी बड़े नेता पर, कैबिनेट मंत्री पर या मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सकता है और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच सकता है। 30 दिन के लिए तो चाहिए, 30 दिन के अंदर इस्तीफा हो जाएगा, नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। हमने देखा है कि नया मुख्यमंत्री आता है तो आसानी से पद नहीं छोड़ता। नीतीश कुमार ने एक बार जोश जोश में आकर जीतन राम मांझी को अपना मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया था और ताज वापस लेने में नाक रगड़ना पड़ गया था। इसी तरह हेमंत सोरेन जो हैं वो तो जेल चले गए, नैतिकता को बड़ा आधार बनाते हुए। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ गए, चंपई वापस आए 6 महीने बाद तो चंपई सोरेन आनाकानी करने लगे। बाद में क्या हुआ, चंपई सोरेन पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। यानी कहीं केंद्र की जो है वो ये चाहती हैं कि मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, मंत्री हो, ये सब कठपुतली बन कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। खैर, ये कहा जा रहा है कि जेपीसी को ये बिल सौंप दिया जाएगा और अगले शीतकालीन सत्र में ही इस पर कोई फैसला होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।